हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लेक स्टडी चैनल यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश पैट, उत्तर प्रदेश पुलिस तथा यूपी लेखपाल एसएससी जीडी तथा ग्रुप डी के लिए एक विशेष प्रक्रिया या एक विशेष प्लेटफॉर्म लेकर के आए हैं, जिसके तहत आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सिख धर्म। सिख धर्म से पहले अगर मैं आपको थोड़ी सी चर्चा की बात करूँ तो सिख धर्म की अगर बात करें तो सिख धर्म में कुल 10 सिख गुरु हुए हैं और 10 सिख गुरुओं के बाद आपका कोई भी सिख गुरु नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूं तो उत्तर भारत में आपके भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति के नाम से 3 व्यक्तियों को जाना जाता है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की जो त्रिमूर्ति कहा जाता है वो 3 व्यक्ति हैं। पहले गुरु नानक देव, दूसरे व्यक्ति हैं, दूसरे संत हैं कबीरदास, तीसरे संत हैं रैदास। अगर मैं सिख धर्म से पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करता हूं तो उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन है उस भक्ति आंदोलन की जो त्रिमूर्ति कहा जाता है, गुरु नानक देव को, कबीरदास को तथा रैदास को आपके भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति कहा जाता है। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो ये तीनों भक्ति आंदोलन के, ये तीनों व्यक्ति भक्ति आंदोलन के आपके निर्गुण शाखा के संत हैं, जिसे निर्गुण शाखा को ज्ञान मार्गी शाखा भी कहा जाता है। निर्गुण शाखा को ज्ञान मार्गी शाखा भी कहा जाता है। हम बात करें उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन और भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति 3 व्यक्ति, 3 संत, पहले गुरु नानक देव, दूसरे कबीरदास और तीसरे रैदास। अगर इन तीनों की बात करें तो तीनों एक ही संप्रदाय के, एक ही पंथ के हैं। एक पंथ एक संप्रदाय से मतलब क्या है कि तीनों भक्ति आंदोलन की जो निर्गुण शाखा है, जिसे ज्ञान मार्गी शाखा कहा जाता है, इससे इनका संबंध है। अगर मैं बात करूं नानक देव की तो अब आइए अब चलते हैं सिख धर्म की ओर। अगर मैं सिख धर्म की बात करूं तो सिख धर्म में 10 सिख गुरु हुए हैं। सिख धर्म में कुल 10 सिख गुरु हुए। अगर मैं इन 10 सिख गुरुओं की बात करूं तो पहले गुरु नानक देव, दूसरे गुरु अंगद, जिन्हें लाहाना के नाम से भी जाना जाता है। तीसरे अगर सिख गुरु की बात की जाए तो तीसरे सिख गुरु हैं अमरदास के बाद चौथे सिख गुरु रामदास के बाद 5वें जो सिख गुरु आते हैं गुरु अर्जुन देव। अगर मैं छठे सिख गुरु की बात करूं तो छठे सिख गुरु हरगोविंद के बाद 7वें सिख गुरु हर राय के बाद 8वें हरकिशन के बाद 9वें गुरु तेग बहादुर और 10वें और अंतिम जो सिख गुरु हैं, 10वें और जो अंतिम सिख गुरु हैं, अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह। सिखों में अगर मैं सिख धर्म की बात करूं तो सिखों में कुल मिलाकर के 10 सिख गुरु हुए। पहले सिख गुरु गुरु नानक देव, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। दूसरे गुरु
आपके गुरु अंगद, जिन्हें लाहना के नाम से जाना जाता है, और ये गुरु नानक देव के पहले शिष्य थे। अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूं तो गुरु अमरदास, चौथे नंबर की बात करूं तो रामदास, अगर पाँचवें की बात करें तो गुरु अर्जुन देव, अगर छठे की बात करें तो हरगोविंद, सातवें की बात करें हर राय के बाद हरकिशन के बाद गुरु तेग बहादुर, और अंतिम और 10वें गुरु के नाम अगर मैं बात करूं तो गुरु गोविंद सिंह सिक्कों के 10वें गुरु थे। याद करने का बड़ा आसान सा तरीका है, कई बार तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इनके क्रम को पूछा जाता है कि सिक्कों के 5वें गुरु कौन थे, सिक्कों के चौथे गुरु कौन थे, सिक्कों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे, तो कई बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो याद करने का बड़ा आसान तरीका, सिक्कों के पहले गुरु नानक देव, सिक्कों के दूसरे गुरु अंगद, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु की बात करें तो रामदास, पाँचवें की बात करें तो अर्जुन देव के बाद बात करें तो हरगोविंद के बाद हर राय के बाद हरकिशन के बाद गुरु तेग बहादुर, और गुरु तेग बहादुर के बाद अगर हम बात करें अंतिम और जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। तो चलिए इनसे एक से हम इनसे संबंधित सवाल करते हैं कि किससे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और बार बार आपके एग्जाम में सवाल आते हैं। तो अगर मैं बात करूं सिखों के जो पहले गुरु हैं, जो प्रथम गुरु हैं, और प्रथम गुरु कौन हैं? गुरु नानक देव। अगर मैं नानक देव की बात करूं तो नानक देव का जन्म 1469 में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। अगर गुरु नानक देव की बात की जाए तो गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 1469 में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, और तलवंडी पंजाब में स्थित है। अगर मैं इनकी बात करूं तो इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। सिख धर्म की जो स्थापना की वो आपके गुरु नानक देव ने की। इनके जो शिष्य हुआ करते थे, इनके शिष्य जो प्रथम शिष्य थे उनका नाम है लाहना। इनके प्रथम शिष्य का नाम लाहना है, जिन्हें गुरु अंगद के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गुरु अंगद के नाम से जाना जाता है। अगर और इनसे बात की जाए तो इन्होंने लंगर व्यवस्था को शुरू किया। लंगर व्यवस्था को शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो आपके गुरु नानक देव को जाता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो गुरु नानक देव इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। समकालीन का मतलब होता है साथ साथ जीवन यापन करने वाला। अगर मैं और भी इनसे बात करूं तो इन्होंने नानक पंथ की स्थापना की थी। इन्होंने कौन से पंथ की स्थापना की थी? नानक पंथ की स्थापना की। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु 1539 में करतारपुर साहिब में हुई। करतारपुर साहिब में। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ फिर, गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु थे। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। सिख धर्म की स्थापना के साथ साथ ये इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु अर्थात सिख धर्म के संस्थापक, इब्राहिम लोदी के समकालीन का मतलब होता है जो साथ साथ जीवन यापन करते हैं। तथा इनके जो पहले शिष्य थे वो लाहना थे, और लाहना को गुरु अंगद के नाम से जाना जाता है। आपके गुरु नानक देव ने आपके लंगर व्यवस्था की शुरुआत की। इसके साथ साथ नानक देव ने नानक पंथ की शुरुआत की, और गुरु नानक के जो आदर्श और वचनों को मानने वाले लोग थे वो नानक पंथी कहलाते थे। इसके साथ साथ 1939 में करतारपुर साहिब में, जो आपके ब्यास नदी के तट पर है, करतारपुर साहिब में ब्यास नदी के तट पर गुरु नानक देव की मृत्यु हुई। और गुरु नानक देव की मृत्यु की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से अगर मैं आपको करंट से जोड़ना चाहूँ तो 12 नवंबर 2019 को वर्तमान सरकार ने गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश वर्ष पर आपके करतारपुर साहिब कॉरिडोर की स्थापना की। अगर बात की जाए कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर की जो स्थापना की वो कब की गई, तो 12 नवंबर 2019 को करतारपुर साहिब कॉरिडोर की स्थापना की गई।
इसके तहत क्या था कि भारत के जो श्रद्धालु हैं, जो सिख धर्म के लोग हैं, वो करतारपुर साहिब में जाकर के आपके गुरु नानक देव की समाधि स्थल पर जाएंगे और वहाँ जाकर के उनके दर्शन करेंगे। तो इसके लिए आपके 12 नवंबर 2019 को आपके वर्तमान सरकार अर्थात नरेंद्र मोदी सरकार ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर की स्थापना की। इस कॉरिडोर की अगर मैं लंबाई की बात करूं तो इसकी कुल लंबाई 4 किलोमीटर की है। करतारपुर साहिब जो कॉरिडोर है इसकी कुल लंबाई 4 किलोमीटर है। अब देखिए बात करते हैं सिखों के दूसरे गुरु। सिखों के जो दूसरे गुरु हैं गुरु अंगद। अगर देखो मैं गुरु अंगद के बारे में बात करता हूं। गुरु अंगद गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु हैं और दूसरे गुरु के साथ साथ ये गुरु नानक देव के प्रथम शिष्य है। गुरु नानक देव के प्रथम शिष्य थे। अगर इनसे सवाल की बात करें कि इनसे किस तरह के सवाल बनते हैं, तो गुरु नानक देव ने गुरुमुखी जो लिपि है इसका जो आविष्कारक माना जाता है वो गुरु अंगद को माना जाता है। गुरु नानक देव ने जो आपकी लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी, उस लंगर व्यवस्था को जो नियमित करने का श्रेय जाता है वो गुरु अंगद को जाता है। तो तीसरा सवाल क्या बनता है, लंगर व्यवस्था को सुचारू या नियमित बनाया। तो नियमित किसने बनाया? गुरु अंगद ने। सिखों के दूसरे गुरु अंगद गुरु नानक देव के प्रथम शिष्य हैं। इन्हें लाहाना के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो गुरु नानक देव द्वारा चलाई गई जो लंगर व्यवस्था थी, उस लंगर व्यवस्था को नियमित करने का जो श्रेय जाता है वो गुरु अंगद को जाता है। इसके साथ साथ गुरुमुखी जो लिपि है इसके जो आविष्कारक माने जाते हैं वो गुरु अंगद माने जाते हैं। अगर मैं बात करूं तीसरे गुरु का नाम क्या है? अमरदास। अगर गुरु अमरदास की अगर मैं बात करूं तो गुरु अमरदास अकबर के समकालीन थे। गुरु अमरदास अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन के साथ साथ गुरु अमरदास की पुत्री थी और गुरु अमरदास की पुत्री का नाम था बीबी भानी। इनकी एक पुत्री थी और पुत्री का नाम क्या था? बीबी भानी। अगर बीबी भानी से बात पूछी जाए या करी जाए तो जो अमरदास की पुत्री थी बीबी भानी, अकबर ने इन्हें कुछ ज़मीन दान में दी थी। बीबी भानी को कुछ ज़मीन दान में दी थी। किसे दान में दी थी? बीबी भानी को। और गुरु अमरदास ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार एवं प्रसार के लिए, गुरु अमरदास ने अपनी शिक्षाओं के प्रचार व प्रसार के लिए कुल 22 गद्दियों की स्थापना की। कुल कितनी गद्दियों की स्थापना की? 22 गद्दियों की स्थापना की। तो देखते हैं, फिर बात करते हैं, दोबारा से इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। अमरदास अकबर के समकालीन थे। इन्होंने अपने विचारों के प्रसार एवं प्रसार के लिए कुल 22 गद्दियों की स्थापना की। इनकी पुत्री बीबी भानी को अकबर ने ज़मीन दान में दी थी। अब हम बात करते हैं सिखों के चौथे गुरु। सिखों के चौथे गुरु। अगर चौथे गुरु की बात की जाए तो सिखों के चौथे गुरु कौन से हैं? गुरु रामदास। सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास। अगर गुरु रामदास की बात की जाए तो ये भी अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन थे। अगर दूसरी बात की जाए तो अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दान में दी। अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दी। इन्होंने रामदासपुर नामक नगर बसाया, जो आगे चलकर अमृतसर के नाम से जाना जाने लगा। अगर मैं बात करूं गुरु रामदास से तो गुरु रामदास अकबर के समकालीन थे।
इससे पहले हमने बात की अमरदास की, तो अमरदास भी अकबर के समकालीन थे। अगर अकबर के समकालीन की बात की जाए तो गुरु रामदास अकबर के समकालीन हैं। इन्हें अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दान में दी और उस 500 बीघा ज़मीन जो दान में मिली इन्होंने रामदासपुर नामक नगर बसाया और आगे चलकर रामदासपुर नगर को वर्तमान समय में अमृतसर नगर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इस नगर को अमृतसर नगर के नाम से जाना जाता है। तो आइए अगर बात करते हैं सिखों के 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव। और यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं गुरु अर्जुन देव से। अगर मैं सिखों के गुरु अर्जुन देव की बात करूं, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव की अगर मैं बात करूं तो इन्हें सच्चा पादशाह कहा जाता है। गुरु अर्जुन देव को सच्चा पादशाह कहा जाता है। इन्हें सच्चा पादशाह कहा जाता है। अगर दूसरी बात करें तो ये सिखों के 5वें गुरु हैं, 5वें गुरु हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इन्होंने रामदासपुर नगर में हरमिंदर साहिब अथवा हरमिंदर साहिब अर्थात स्वर्ण मंदिर की स्थापना कराई। स्वर्ण मंदिर की स्थापना कराई। अगर मैं बात करूं स्वर्ण मंदिर की, तो अमृतसर में जो आपका स्वर्ण मंदिर या हरमिंदर साहिब बनाया गया था, इसे वर्तमान में हम लोग स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। तो पंजाब के एक राजा हुए थे जिनका नाम था राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह ने आपका जो हरमिंदर साहिब थे, हरमिंदर साहिब पर स्वर्ण जो चादर चढ़वाई या स्वर्ण का जो आवरण चढ़वाया वो राजा रणजीत सिंह ने चढ़वाया। इसलिए इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल बनता है गुरु अर्जुन देव से, इन्होंने अपने शिष्यों पर आध्यात्मिक कर लगाया। इन्होंने अपने शिष्यों पर आध्यात्मिक कर लगाया और अपने शिष्यों पर इन्होंने इनकी अपनी कुल उपज का या उत्पादन का 1/10 भाग गुरु के चरणों में समर्पित करने के लिए कहा। इन्होंने अपने शिष्यों पर आध्यात्मिक कर लगाया और जिस कर का 1/10 भाग इन्होंने गुरु के चरणों में समर्पित करने के लिए कहा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ की रचना की। तो यहाँ से जो सवाल बनते हैं मोस्टली यही सवाल बनते हैं कि सच्चा पादशाह किसे कहा जाता है, तो गुरु अर्जुन देव को सच्चा पादशाह कहा जाता है। सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव और इन्होंने रामदासपुर जो नगर था जिसे अमृतसर नगर के नाम से जाना जाता है, इस नगर में हरमिंदर साहिब अर्थात स्वर्ण मंदिर की स्थापना कराई थी। अगर स्वर्ण मंदिर के बारे में मैं अगर बात करूं तो हरमिंदर साहिब पर जो सबसे पहले जो सोने के जो आवरण चढ़वाया, जो सोने का जो कवच चढ़वाया था हरमिंदर साहिब पर, वो पंजाब के एक राजा थे जिनका नाम था राजा रणजीत सिंह। अगर बात करूं मैं और आगे तो इन्होंने अपने शिष्यों पर आध्यात्मिक कर लगाया जिसके तहत इन्होंने कुल उत्पादन का 1/10 भाग गुरु के चरणों में समर्पित करने के लिए कहा गया। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ की रचना की। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो खुसरो की मदद करने के कारण गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा 1606 में मृत्युदंड की सजा दी गई। देखो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, बड़ा आसान है आपके अर्जुन देव को याद करना, बड़े सिंपल सा तरीका है। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु हैं। गुरु अर्जुन देव की अगर बात की जाए तो गुरु अर्जुन देव को सच्चा पादशाह कहा जाता है।
गुरु अर्जुन देव ने जो आपके अमृतसर नगर जो आपके रामदास जी ने बसाया था, उस अमृतसर नगर में हरमिंदर साहिब अर्थात स्वर्ण मंदिर की स्थापना कराई थी। राजा रणजीत सिंह ने आपका जो हरमिंदर साहिब था उस पर सोने का आवरण चढ़वाया। इन्होंने अपने शिष्यों पर आध्यात्मिक कर देना अनिवार्य किया और उपज का 1/10 भाग अर्थात कुल आय का 1/10 भाग गुरु के चरणों में समर्पित करने के लिए कहा गया। आदि ग्रंथ की रचना की इन्होंने। इसके साथ साथ इन्होंने 1606 में जहांगीर ने खुसरो की मदद करने का इन पर आरोप लगाया और आरोप लगाने के बाद आपके 1606 में जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड की सजा दी गई। अगर हम बात करें सिखों के छठे गुरु, सिखों के जो छठे गुरु हैं और छठे गुरु का नाम है हरगोविंद सिंह। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह। हरगोविंद सिंह। अगर हरगोविंद सिंह की मैं बात करूं, अभी मैंने बात की अर्जुन देव की, तो अर्जुन देव से हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि इन्होंने अमृतसर जो नगर था, अमृतसर नगर में स्वर्ण मंदिर की स्थापना कराई। कौन से मंदिर की स्थापना कराई? स्वर्ण मंदिर की स्थापना कराई। अगर मैं हरगोविंद सिंह की बात करूं तो हरगोविंद सिंह ने अमृतसर नगर की किलेबंदी कराई। अमृतसर नगर की किलेबंदी कराई। तीसरी, अगर मैं दूसरी बात की बात करूं तो इन्होंने अमृतसर में हरमिंदर साहिब में 12 फुट ऊंचे अकाल तख्त का निर्माण कराया। 12 फुट ऊंचे अकाल तख्त का निर्माण कराया। 12 फुट ऊंचे अकाल तख्त का निर्माण करवाया हरगोविंद सिंह ने। और मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, और सवाल एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं? सवाल एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि अमृतसर में अकाल तख्त का स्थापना या अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया? तो 12 फुट ऊंचे जो अकाल तख्त का निर्माण करवाया था वो हरगोविंद सिंह ने करवाया था। इसके साथ साथ अगर मैं दूसरी बात करूं कि अमृतसर जो नगर है इसकी जो किलेबंदी कराई वो किसने कराई? तो अमृतसर जो नगर है उसकी किलेबंदी भी हरगोविंद सिंह ने कराई। हरगोविंद के बाद आगे साथ में जो गुरु आते हैं उन गुरु का नाम है हर राय। सातवें गुरु हर राय। हर राय। अगर मैं हर राय की बात करूं तो हर राय से जो औरंगजेब था वो बहुत ज़्यादा नाराज़ था। जब बहुत ज़्यादा नाराज़ था तो नाराज़ होने के बाद हर राय को औरंगजेब ने अपने दरबार में बुलाया, लेकिन हर राय ने औरंगजेब के दरबार में जाने से मना कर दिया और वो उन्होंने अपने स्थान पर अपने बड़े पुत्र राम राय को दरबार में भेजा। जब दरबार में भेजा तो राम राय जब दरबार में पहुंचे तो हर राय राम राय से क्रोधित हो गए, एप्रसन्न हो गए, जिसके कारण उन्होंने अपना उत्तराधिकारी 6 वर्ष के अपने छोटे पुत्र हरकिशन को बनाया। किसे बनाया? हरकिशन को बनाया। अब अगर मैं राम राया की बात करूं तो राम राय ने देहरादून में गद्दी की स्थापना की। हर राय ने देहरादून में गद्दी की स्थापना की। अब फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ से जो सवाल आते हैं वो सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि सबसे कम उम्र में आपके गुरु का पद धारण करने वाले सिख धर्म के जो गुरु हैं वो कौन से हैं? तो सबसे कम उम्र में जो आपके गुरु का पद धारण किया वो हरकिशन सिंह ने किया। कितने वर्ष की अवस्था में किया? 6 वर्ष की अवस्था में किया। हरकिशन सिंह कौन थे? तो हरकिशन सिंह हर राय के पुत्र थे तथा राम राय के छोटे भाई थे। राम राय से जो आपके हर राय थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, जिसके कारण उन्होंने
आपके राम राय को अपना उत्तराधिकारी ना बना करके हरकिशन सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया। आइए बात करते हैं, आगे चलते हैं। हरकिशन के बाद अगर मैं बात करूं तो गुरु तेग बहादुर। हरकिशन सिंह की अगर बात की जाए तो गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। अगर गुरु तेग बहादुर की बात करें तो गुरु तेग बहादुर सिखों के नवें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर की मैं बात करूं तो सिखों के नवें गुरु, और सिखों के नवें गुरु के साथ साथ यहाँ से जो मोस्टली सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को इस्लाम स्वीकार करने के लिए प्रताड़ित किया। लेकिन ये आपके औरंगजेब के लगातार ये 5 दिन तक इनकी यातना झेलने के बाद 5वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। 5वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। अब आते हैं सिखों के 10वें गुरु, और सिखों के 10वें और अंतिम जो गुरु हैं, सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। अगर मैं सिखों के 10वें गुरु की बात करूं गुरु गोविंद सिंह, तो यहाँ से सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि खालसा पंथ का जो संस्थापक हैं, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना की। इन्होंने सिख धर्म के अनुयायियों को, इन्होंने सिख धर्म के अनुयायियों को 5 वस्तुएं धारण करने के लिए कहा। कौन कौन सी हैं? कढ़ा, नंबर 2 कंघा, नंबर 3 कच्छा, नंबर 4 कृपाण, और नंबर 5 पगड़ी। अगर मैं बात करूं गुरु गोविंद सिंह की, तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम और 10वें गुरु हैं। गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई सिख धर्म का गुरु नहीं हुआ। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। इन्होंने सिख धर्म के अनुयायियों को, अर्थात सिख धर्म के मानने वाले लोगों को, इन्होंने 5 वस्तुएं धारण करने के लिए कहा। पगड़ी, कंघा, कच्छा, कड़ा तथा कृपाण। कच्छा तथा कृपाण इन्होंने 5 वस्तुएं धारण करने के लिए कहा। फिर उसके बाद सिखों के 10वें गुरु के बाद कोई भी सिख धर्म का गुरु नहीं बना, अर्थात आदि ग्रंथ को ही सिख धर्म में गुरु का दर्जा दिया गया। आदि ग्रंथ जो था उसे ही आपके गुरु का दर्जा दिया गया। अगर आप यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो आदि ग्रंथ में केवल एक ही सिख गुरु की वाणी का उल्लेख नहीं है, इसमें 10 के 10 सिख गुरुओं की वाणी का उल्लेख है। इसके साथ साथ आपके कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बाबा फरीद, कबीर, रैदास, घन्ना। तो कुल मिलाकर के अगर मैं आदि ग्रंथ की बात करूं तो आदि ग्रंथ में आपके बाबा फरीद, घन्ना, कबीर तथा रैदास की वाणी का भी संकलन किया गया है। तो आदि ग्रंथ के बाद कोई भी सिखों का गुरु नहीं बना। सिखों के 10 गुरु हुए हैं कुल मिलाकर के, और सिखों के 10वें गुरु के बाद आदि ग्रंथ को आपके गुरुओं का दर्जा दिया गया, जिसमें आपके 10 के 10 सिख गुरुओं की वाणी को संकलित किया गया है। और 10 गुरुओं की वाणी के साथ साथ बाबा फरीद जो एक आपके चिश्ती संप्रदाय के संत हैं, आपके कबीर, रैदास और घन्ना जो कि आपके निर्गुण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं, इनकी वाणी का भी संकलन किया गया है आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में। और गुरु ग्रंथ साहिब जिसे आदि ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, सिखों का पवित्र ग्रंथ है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।